हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों, आप बोल सकते हो कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो ध्यान से देखते रहना दोस्तों इस वाले टॉपिक को, बिकॉज इस वाले टॉपिक के अंदर हम काफ़ी सारे इस चैनल के ऊपर एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और एक एक न्यूमेरिकल को भी करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखो, आपको वीडियो को देखना है, बिल्कुल शरारत नहीं करनी के बीच में से आप लोग वीडियो को देख लेते हो। भाई ये बात सही है क्या? समझ में आएगा क्या? बीच में बैठ जाओगे क्लास के अंदर तो नहीं। सर आपको शुरू से क्या करना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें मैंने सारी समझाते हुए आज हम इस टॉपिक तक पहुंचे हैं। तो पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, शैतान बच्चों, ऊपर पहले आई बटन पे क्लिक करो, पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लो एंड देन कंटिन्यू करना किस लेक्चर के साथ, इस वाले लेक्चर के साथ। जो बीच में इसमें कूद जाएगा बेटा उसको समझ में आएगा नहीं, फिर बोलोगे कि हमें तो समझ में आता नहीं है। तो ध्यान से देखते रहना इस वाली वीडियो को। पहले थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के करेंगे थ्योरी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने 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 प्रैक्टिकल्स के साथ। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर जी, आप स्टार्ट कर दो सर फिर टॉपिक डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, हम तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डिसीजन मेकिंग। और बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कोई भी दिक्कत आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तो भाई कमेंट करके बता दो ना, उस प्रॉब्लम को हम क्या कर देंगे, आपके रिजॉल्व कर देंगे। किस लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर? आपके आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। व्हेन सर इज हियर व्हाई टू फियर? डरते क्यों हो? मेरे को बताया करो, मेरे साथ बातों को शेयर करा करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, फटाफट से आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा, उस प्रॉब्लम को मैं फटाफट से उसको क्या कर दूंगा, आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कहना ये चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है ओके सर। चलो बच्चों, देखो सर, ये जो डिसीजन मेकिंग है सर, इसका मतलब क्या होता है? बेटे डिसीजन का मतलब होता है किसी चीज़ को चूज करना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, है ना, डिसाइड करना है। कि जैसे मान लो पापा ने पूछा चलो बेटा आज कहाँ खाना खाने चलना है बाहर, तो अब आप डिसाइड कर रहे हो कि चलो यहाँ पर चलते हैं बाहर खाना खाने, या दूसरी जगह पर चलते हैं। या फिर आपसे पूछा गया कि भाई आपका बर्थडे आ रहा है, आप क्या लेना चाहोगे? ठीक है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है कब काम करता है? जब आपके पास ऑप्शन होता है। क्या होता है बच्चों? आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या है? अब मान लो बचपन में मेरा बर्थडे था तो कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई आपको सिर्फ कपड़े लेने हैं, तो हमने सिर्फ कपड़े ले लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन होता है तो ही आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एक बेस्ट एक्शन आप अपने लिए क्या कर रहे हो बच्चों, सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, उसमें से आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। लेकिन सर सिलेक्शन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्शन होना ज़रूरी है। ओके सर। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस। सर ये एक प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स रिस्पॉन्ड टू द अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। अब जैसे मान लो अगर कोविड आया था तो किसी के बिजनेसेस डाउन हुए थे, लेकिन बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आई थी कि सर ऑनलाइन क्लासेस आप बेच सकते थे, अपने ऑनलाइन कोर्सेज को देख सकते थे। यूट्यूब पे बहुत सारे नए चैनल स्टार्ट हुए थे, स्टॉक मार्केट पे आप स्टॉक मार्केट सीख सकते थे, उससे थोड़े बहुत अर्निंग कर सकते थे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कुछ दरवाजे बंद होते तो कुछ दरवाजे आपके क्या होते हैं, खुलते भी है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बंद होती हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है। अब आपके पास सर दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो आप उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए? तो रिस्पॉन्ड टू दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होता है कि सर आपके बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है, थ्रेड अच्छे नहीं होते हमारे बिजनेस के लिए। बाय एनालाइजिंग ऑप्शंस, तो आप सारे ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। हर एक ऑप्शन की अपना एडवांटेजेस होता है, अपना डिसएडवांटेजेस होता है। डिसएडवांटेजेस होता है, एडवांटेजेस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, डिसएडवांटेजेस को बोलते हैं थ्रेट। ठीक है, हर एक ऑप्शन की अपनी एक अपॉर्चुनिटी है, हर एक क्या है, थ्रेट है। एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट गोल्स एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। एंड अल्टीमेटली फिर दोस्तों आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है अपने गोल्स के लिए और अपने एक्शंस के लिए। ओके सर, तो ये था आपके डिसीजन मेकिंग की एक छोटी सी क्या बोलते हैं डेफिनेशन, जो आप लोग लिख सकते हो अपने एग्जाम के लिए
ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग टॉपिक की हमने क्या डिस्कस करी, अभी इंट्रोडक्शन डिस्कस करा। अब हम बात स्टार्ट करेंगे कि सर ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, ये है स्टेप्स, इसको लाइन वाइज आपको लर्न करना है, सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं हो सकती, स्टेप्स बोल लो या फिर उसको क्या बोल लो, प्रोसेस बोल लो। जैसे आप लोग घर में अगर चाय बनाते होगे या चाय बनती होगी तो उसका प्रोसेस है ना, सीधा दूध डाल के थोड़ी ना उबालने लग जाते हो, पहले पानी डालते हो, पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, उबालते हो, फिर दूध डालते हो, है ना। ऐसे ही चलते हैं ना सबके घर में। बात करते हैं सर हर एक चीज का क्या होता है, प्रोसेस होता है, सीक्वेंस होता है। वैसे ही डिसीजन मेकिंग का दोस्तों क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है शैतानो, समझ गए अच्छे से, बोलो जल्दी से। भाई देखो, अगर वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर ओपन करना पड़ेगा, अपने औजार निकालने पड़ेंगे, तलवारें निकालनी पड़ेंगी, मतलब कि अपना पेन निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डिफाइनिंग एंड क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, डिफाइन करनी है, क्लेरिफाई करनी है प्रॉब्लम। पहले आपको अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए ना, तो प्रॉब्लम आपको डिफाइन करनी है, क्लेरिफाई करने के, हाँ सर ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर उसका जो डेटा जो है कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है कि सर ये जो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, किस किस सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। डेटा आपने क्या कर लिया बेटा, कलेक्ट कर लिया। अब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करा, अच्छे से देखा समझा, क्या मैं इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ, क्या ये मेरे हाथ में है कि ये कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है। असर्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को देखा, हर एक ऑप्शन को अच्छे से क्या करा, स्टडी करा, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करा एंड फिर उससे देखा कि भाई उसका रिजल्ट क्या आया। अब रिजल्ट आपका पॉजिटिव है कि रिजल्ट आपका नेगेटिव है, उस प्रॉब्लम को दूर कर पाया, हमारा जो ऑल्टरनेटिव था कि दूर नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये तो क्या थे, आपके स्टेप्स थे। डायरेक्ट थोड़ी ना रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, तो आपको सीक्वेंस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, डिफाइनिंग एंड क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम। ये होगा आपका सेकंड पॉइंट, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ये होगा आपका थर्ड पॉइंट, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर फोर्थ पॉइंट है असर्टेनिंग द ऑल्टरनेटिव्स। फिर है फिफ्थ पॉइंट, इवेल्युएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव्स। फिर सिक्स्थ पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। और सेवंथ पॉइंट है आपका अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट। अब इसको आप कैसे भी लर्न कर सकते हो, पता है मैं हमेशा कैसे लर्न करता था, डिवाइड एंड रूल। तोड़ दो इसको पहले, फिर लर्न करो। ये मत सोचो इसके अंदर 7 पॉइंट्स है, सोचो इसके अंदर 4 पॉइंट्स है, सोचो इसके अंदर 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट के इनिशियल्स निकाल लो, डी सी ए ए। पहले क्या हो गए 4 पॉइंट, डी सी ए ए। डी से क्या हो गया, डिफाइनिंग एंड क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम। सी से क्या हो गया, कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा। फिर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर असरटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। फिर बेटा जब ये 4 लर्न हो जाए तो फिर 4 को देखो। ठीक है, 3 को देखो, अब तो 3 ही बचे। ई एस ए, ई एस ए, तो डी सी डबल ए, और ई एस ए, डी सी डबल ए, ई एस ए। ई से क्या हो जाएगा, इवेल्युएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव। एस से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव्स। ए से क्या होगा, अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट। ये तो बच्चों मैं बोलूँ कि आपके लिए तो छोटी छोटी वीडियोज आती है 10-15 मिनट की। जब मैं अपने सीए फाइनल्स के लिए पढ़ता था तो मेरे सर्च जो वीडियो जो डालते थे यूट्यूब पे, वो 3-3 घंटे की वीडियोज होती है, जाके देखो उन वाले चैनल्स के ऊपर कि सीए वाले बच्चे जो वीडियो जो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, बेटा 3-3 घंटे की रेगुलर वीडियोज होती है, तो भी वो शुरू से लेके एंड तक देखते हैं। आप लोग क्या करते हो, 5 मिनट की वीडियो समझ में आए, समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे स्किप कर दो। ठीक है। लाइफ में भी फिर ऐसा होता रहता है कि ढंग से आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बिकॉज एक टीचर के ऊपर आप फोकस नहीं करते, ध्यान से उसकी बातें सुनते नहीं, समझते नहीं। अब ये थे आपके स्टेप्स। अब ये वाले स्टेप्स को मैं क्या करवा देता हूँ, एक बार आपको आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक से भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। मैं तो आपको देखो 100% नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इसका कितना बेनिफिट लेते हो, कितना बेनिफिट नहीं लेते, ये आपके ऊपर है बच्चों, है ना। ज़्यादा छोटे तो हो नहीं, अब आप बीकॉम के अंदर हो। चलो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स हैं ये आपको। यहाँ से मैं एक बार इसको अंदर से भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है। बिकॉज क्या आएगा ना, इसका थ्योरी का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान से देख लेना, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस भी कर रहा हूँ। चलो, खुल गया। ये है आपका कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग एंड क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या लिखना है, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम्स क्लियरली। आपको प्रॉब्लम्स दिमाग में क्लियरली पता होनी चाहिए कि सर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है।
precisely for decision making so that quantitative data relevant to its solution can be determined। अब प्रॉब्लम अच्छे से पता है तो उस प्रॉब्लम का जो डेटा है उसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं और उससे सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड, तो जो भी सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का उसको आइडेंटिफाई करना है। एट टाइम्स कंसिडरेशन ऑफ मोर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में मेक द मैटर्स मोर कॉम्प्लेक्स। कभी कभार क्या हो जाता है, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर ये वाला ऑप्शन ले, ये वाला ऑप्शन ले, ये वाला ऑप्शन ले। जब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो हमेशा ऑप्शंस क्या होने चाहिए, आपके पास लिमिटेड होने चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आफ्टर दैट प्रॉपर स्कैनिंग डिवाइस विल हेल्प टू रिमूव अनअट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स, तो प्रॉपर स्कैनिंग डिवाइस हेल्प करेगा हटाने के लिए अनअट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स। तो बहुत सारे जो ऑप्शंस है उसमें से जो बेकार का जो ऑप्शन है उसको हटा दोगे, किसके साथ, प्रॉपर स्कैनिंग के साथ। तो ये कोई ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता आपका, बेसिकली अगर मैं बोल सकता हूँ ये खुद आपका डिसीजन होता है, ठीक है। collecting and analyzing data. In this regard, if the decision taker feels necessary, they may ask for further collection of information for better decision making. better decision making कब अच्छी होगी, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से अगर आप कंक्लूजन तक पहुँचोगे, जैसे मान लो आपके दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, ठीक है, आपने एक बंदे की साइड सुन ली और आपने डिसीजन दे दिया, बाद में पता चला दूसरे बंदे से कि यार जो पहला वाला बंदा था वो गलत था, हमने तो दूसरे की बात ही नहीं सुनी थी। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप बात सुन रहे हो, डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, तो क्या हो सकता है सर, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। दोनों साइड का आपको क्या करना पड़ेगा, बातें को सुनना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। इन फैक्ट अ नंबर ऑफ डिसीजन improvised by acquiring further information and it is normally possible to obtain such information। कभी कभार आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, मतलब अपने हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है, अपने डिसीजन के हिसाब से चेंज करना पड़ सकता है। अब जैसे मान लो किसी के पास एक स्टूडेंट का डेटा था, मान लो हमारे पास एक स्कूल के बच्चों का डेटा आया, अगर मैं मान लो वो डॉक्टर को दिया, तो डॉक्टर क्या चेक करेगा, बच्चों का हाइट वेट वगैरह चेक करेगा और एनालाइज करेगा कि यार ये वाले बच्चे की हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। मेरे पास अगर बच्चों का डेटा आया तो मैं उनको क्या करूँगा, कॉल करूँगा और पूछूंगा भाई क्लासेस की ज़रूरत है क्या। तो हर कोई डेटा अपने हिसाब से क्या करता है, यूज़ करता है, इम्प्रोवाइज करता है। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, अब आपको प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एज अर्लियर सेड, प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग इज दैट ऑफ चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अल्टरनेटिव्स, हर एक ऑल्टरनेटिव का, हर एक ऑप्शन का, जैसे मैंने बोला ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, हर एक ऑप्शन का अपना एडवांटेजेस भी होता है, अपना डिसएडवांटेज भी होता है। द डिसीजन टेकर हैज़ टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम इंटेंसिटी। आपको डिसीजन लेना है अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। प्रॉब्लम मस्ट बी ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग आई वुड से के ऑप्शंस के साथ आपको प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए एंड फिर अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। पूरा मीटिंग बिठा के कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है साथ में बैठ जाओ और बैठ के क्या ले लो, डिसीजन ले लो। कंपनी का सीईओ बैठ गया, सीएफओ बैठ गया, सीनियर मैनेजर्स बैठ गए, ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग बाग बैठ गए। असर्टेनिंग ऑल्टरनेटिव्स, डिसीजन मेकर नीड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उसको अच्छे से क्या करो, आइडेंटिफाई करो, कंप्यूट करो वेरियस कॉस्ट स्ट्रक्चर। कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो कि कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है हर एक ऑप्शन से, सो डैट लेटर इवेल्युएशन कैन बी डन ऑफ ईच अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। तो आपके पास कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखना है कि कंपनी एक सामान को बनाने में कितनी लागत लगा रही है और उस सामान से कितना रेवेन्यू निकल के आ रहा है। वो प्रोडक्ट अगर आपका प्रॉफिटेबल है कंटिन्यू करते रहो, अगर आपको लग रहा है उसकी वजह से लॉस हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, या फिर लॉस को ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस प्रोडक्ट के लॉसेस को क्या कर सकते हो बच्चों, ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आगे इवेल्युएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव्स क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या हो गया सर, जो नंबर्स के साथ मैटर करता है, जो डेटा के साथ जो डील जो करता है, और एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जैसे मान लो मैंने 1 kg मिल्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फुल क्रीम मिल्क की बात कर रहा हूँ, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या हो गया सर, हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस करें। क्वालिटेटिव क्या हो गया, हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं, हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। डिसीजन मेकर ऑब्जर्व्स ऑल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट टू गेट अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एनहांसमेंट ऑफ द कंपनी। तो आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है। ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट को, कस्टमर्स को क्वांटिटी तो बहुत सारी दे रहे हो लेकिन क्वालिटी उसकी बिल्कुल भी है नहीं। दोनों ही चीज़ों को आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको डिलीवर करना है। सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव,
आफ्टर डिफाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, डिटरमाइनिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, अब आपके हाथ में 3-4 ऑप्शंस है, उसको अच्छे से इवेल्युएट करो और डिसीजन मेकर सेलेक्ट करेगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है स्टडी। तो डिसीजन मेकर सारे ऑप्शंस की स्टडी करके एक बेहतरीन क्या लेगा, आप लोगों के लिए डिसीजन लेगा। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज। तो आप बेसिकली क्या करोगे ना, आपके पास 3 ऑप्शंस थे, ए बी सी। आपको सबसे वाला अच्छा ऑप्शन लग रहा है बी, तो उसको रैंकिंग दे दी 1। फिर सी अच्छा लग रहा है उसको 2, और ऑप्शन ए आपको थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है तो उसको रैंक नंबर 3 दे दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। बाकी सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगी, पीछे की भी सारी वीडियोस को कवर करते जाओ, एग्जाम्स में पढ़ के जाओ। अब भी अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज आपके पास सारे रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट, आगे लास्ट पॉइंट, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द डिसीजन मेकर शुड रेगुलरली सीक एन अप्रेजल ऑफ द रिजल्ट। तो एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आप देखो कि भाई उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई कि प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। दिस विल हेल्प इन करेक्टिंग हिज मिस्टेक। अगर पता चला कि सर ये डिसीजन के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो मुझे फिर दोबारा से अपनी मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा, अपने टारगेट्स को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मेकिंग अ बेटर फोरकास्ट इन द टाइम टू कम। और फ्यूचर के लिए मुझे और एक अच्छा क्या लेना पड़ेगा बच्चों, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या खत्म करा, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन को खत्म करा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग को खत्म करा। वीडियो आपको अच्छी लगी है मुझे पता है, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलो बाय बाय।